गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी के बारे में कि कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि एफिशिएंसी है क्या। एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट आपने क्या इनपुट दिया और आपको क्या आउटपुट मिला। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने प्रीवियस आर्टिकल में डिस्कशन किया हुआ था पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम एंड ब्लॉक डायग्राम। तो सबसे पहले जो प्रोसेस हो रहा था हमारा क्या हो रहा था, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस जो जा रहा था 1 से 2 में। रिवर्सिबल आइसोथर्मल के केस में क्या होता है, हम हीट सोर्स से एनर्जी लेते हैं और इंजन सिलेंडर के अंदर वो जाता है। तो क्या होता है, वो फ्लूइड एक्सपांड होता है। फ्लूइड क्या होता है, एक्सपांड होगा। जब फ्लूइड एक्सपांड होगा तो उस टाइम पे जो अपने को वर्क मिलेगा, जो अपने को काम मिलेगा, वो क्या मिलेगा। आइसोथर्मल के केस में W1 से 2 जाएगा तो P1 V1 log V2 upon V1 होगा। देन अपन जानते हैं क्या, we know that PV equal to MRT। PV equal to MRT। तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन बनेगा आइसोथर्मल के केस में वर्क डन का, वो बनेगा W1 से 2 MR T1 log V2 upon V1। अब हम आते हैं दूसरा प्रोसेस में। दूसरा प्रोसेस भी हमारा क्या हो रहा है, एक्सपांशन का हो रहा है। किसका हो रहा है, एडियाबैटिक का। तो एडियाबैटिक के केस में जो वर्क डन होता है वो होता है W23 P2 V2 minus P3 V3 upon gamma minus 1। फिर भी हमको पता है P equal to MRT, टेंपरेचर के टर्म में लेना है अपने को। तो MR T2 minus T3 upon gamma minus 1। उसके बाद हम प्रोसेस 3 की बात करेंगे। तो प्रोसेस 3 में जो होता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब हमारा जो फ्लूइड था एक्सपांड हो गया। देन अब क्या होगा, फ्लूइड को हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे और रिजेक्शन की तरफ जाएंगे। तो आइसोथर्मल में क्या होता है, कांस्टेंट टेंपरेचर हीट का रिजेक्शन की बात करते हैं। तो उस टाइम पे जो वर्क डन अपने को देना पड़ रहा है सिस्टम में, वो क्या देना पड़ रहा है, W23 is equal to minus P3 V3 log V3 upon V4। You know that P equal to MRT। अपन क्या करेंगे इसको, W3 से 4 minus MRT3 log V3 upon V4। यहाँ पर सिस्टम को काम देना पड़ रहा है। अभी हमने को यहाँ पर काम मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर काम क्या है, देना पड़ रहा है। इसलिए मैंने निकाल लिया हुआ है माइनस साइन। प्रीवियस आर्टिकल में मैंने डिस्कशन किया हुआ था कि सिस्टम से अगर आपने को काम मिल रहा है तो पॉजिटिव, लेकिन सिस्टम को काम देना पड़ रहा है तो नेगेटिव। सिस्टम को अगर हीट दे रहे हैं तो पॉजिटिव और सिस्टम से हीट निकल रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव। अब प्रोसेस 4 में आते हैं तो वहां पर क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या, हीट का लॉस नहीं होना है, टेंपरेचर आपका क्या होगा, ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि फ्लूइड क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है अल्टीमेटली। तो इस टाइम पे भी हमने काम देना पड़ रहा है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, W4 to 1 P4 V4 minus P1 V1 upon gamma minus 1। तो we know that P equal to MRT। तो यहाँ से अपन टेंपरेचर के टर्म में ले आएंगे तो क्या होगा, माइनस MR T4 minus T1 divided by gamma minus 1। अपने पास चारों प्रोसेस हो चुका है, प्रोसेस 1 2 3 एंड 4। जब आपका चारों तो हम क्या करेंगे, नेट वर्क डन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, नेट वर्क डन। तो W नेट बराबर क्या होगा, कि वर्क डन प्रोसेस 1 से 2 प्लस वर्क डन प्रोसेस 2 से 3 प्लस वर्क डन प्रोसेस 3 to 4 एंड वर्क डन प्रोसेस 4 to 1। हम सारे वर्क डन को क्या करेंगे, आपस में प्लस करेंगे। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड। तो वर्क डन हीट एडेड अपने कहां मिल रहा है, प्रोसेस 1 से 2 में हम हीट को ऐड कर रहे हैं। अब प्रोसेस 3 से 4 में हम क्या कर रहे हैं, हीट को रिजेक्ट कर रहे हैं। जो हमारा एफिशिएंसी होता है वो होता है क्या, वर्क डन अपॉन हीट एडेड। तो वर्क डन क्या था, MRT1 log V2 upon V1 minus MRT3 log V3 upon V4 divided by MRT1 log V2 upon V1। इसको सिंपलीफाई करेंगे हम। जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो क्या होगा, 1 minus T3 log V3 upon V4 divided by T1 log V2 upon V1। We know that प्रोसेस 2 and 3 2 and 3 में क्या है तुम्हारा, एडियाबैटिक है। 2 and 3 में क्या है तुम्हारा, एडियाबैटिक है। तो V2 upon V3 is equal to P2 upon T3 की पावर 1 upon gamma minus 1 and V1 upon V4 is equal to T1 upon T4 की पावर 1 upon gamma minus 1। फाइनली आप देखिए कि ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या है, इक्वल है। हमने सिंपलीफाई किया, हमारे पास क्या बचेगा, V2 upon V3 is equal to V1 upon V4। इसको हमने सिंपलीफाई किया, क्या होगा, V2 upon V1 is equal to V3 upon V4। Put the value of V2 upon V1 in equation 5।
जब हम इक्वेशन 5 में ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो फाइनली बचेगा एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इज इक्वल टू 1 - T3/T1। क्लियर? गॉट इट? थैंक यू।